नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7 में हिंदी विषय में आगे का पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है कृषि विज्ञान की जन्मदात्री अन्नपूर्णा। मैं यहाँ से पाठ का पठन करूँगी। आपको भी अपनी पुस्तक सामने रखकर पुस्तक में ध्यान देना होगा। हमारे पाठ का नाम है कृषि विज्ञान की जन्मदात्री अन्नपूर्णा। यहाँ पर भगवान शिव और पार्वती की बात की गई है, तो आपको ध्यान से इस पाठ को पढ़ना है। भगवान शिव जगत पिता है। उन्होंने जगत जननी पार्वती को एक दिन अपने पास बुलाकर कहा, देवी, तुम्हें जगत के समस्त प्राणियों का भरण पोषण करना है, उनके लिए अन्न की व्यवस्था करनी है। इतना कहकर शिव समाधिस्थ हो गए। भगवती पार्वती उनके सम्मुख बैठी बैठी इसी चिंतन में डूबी रही कि किस प्रकार सबके लिए अन्न की व्यवस्था की जाए। भगवान शिव के स्वरूप को निहारती हुई पूरे 7 दिनों तक वह उनके सामने ही उसी अचल अवस्था में बैठी देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ। पार्वती ने उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने पार्वती से अपने सामने बैठने रहने का कारण जानना चाहा। हमें पता है कि हमारे जो त्रिदेव हैं, उन त्रिदेव में से हम भगवान शिव को यहाँ पर भगवान शिव को जगत पिता कहा गया है और पार्वती को जगत जननी माता। तो जिस तरह से हमारे माता पिता हमारा भरण पोषण करते हैं, उसी प्रकार शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि तुम्हें समस्त संसार के जो जीव हैं, जो प्राणी हैं, उनके लिए भरण पोषण की व्यवस्था तुम्हें करनी होगी। और इतना कहकर भगवान शिव समाधि अवस्था में चले गए। भगवान शिव ने पार्वती जी से समस्त जीव के लिए भरण पोषण करने के लिए कहा और समाधि में वो लीन हो गए। लेकिन पार्वती जी सोचने लगी कि मैं सबके लिए अन्न की व्यवस्था कैसे करूं, और यही सोचते सोचते वो समाधि में बैठे शिव के सामने वो बैठी रही। और ऐसे ही बैठते बैठते 7 दिनों तक वो उनके सामने उसी अवस्था में बैठी रही। जब शिव जी समाधि से बाहर आए तब उन्हें आश्चर्य हुआ कि पार्वती जी तो उनके सामने ऐसी अवस्था में बैठे थे जैसा मैंने उन्हें आदेश दिया था। तो पार्वती ने उन्हें प्रणाम किया और पार्वती से शिव जी ने उनके इस तरह से बैठे रहने का कारण शिव जी ने जानने का प्रयत्न किया। पार्वती जी ने बड़े विनय से शिव जी से कहा, आप तो जगत पिता हैं, आपने मुझे अन्न की व्यवस्था का भार तो दिया है, अतः मैं उसकी चिंता में इस तरह खो गई कि समय का पता ही नहीं चला। अन्न की व्यवस्था के लिए मुझे आपसे उन वस्तुएं एवं शक्ति की आवश्यकता है जो समाधि की अवस्था में आपके काम नहीं आती। यह बात सुनकर पार्वती जी की यह बात सुनकर शिव जी सोचने लगे कि मेरे पास ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो समाधि की अवस्था में पार्वती जी के उपयोग में आती है। तब पार्वती जी ने उनसे इस बात की स्पष्टता की। तो सबसे पहले पार्वती जी ने कहा कि स्वामी, मैं आपके इस त्रिशूल का उपयोग हल के रूप में करना चाहती हूँ। पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि आपका जो त्रिशूल है, इस त्रिशूल का उपयोग मैं खेत में हल के रूप में करूँगी। हमें पता है कि खेत में हल का उपयोग हम क्यों करते हैं, खेत की खुदाई करने के लिए हम हल का उपयोग करते हैं। तो आपका जो त्रिशूल है, तो उस त्रिशूल का उपयोग मैं खेत में खुदाई करने के लिए करूँगी, जिससे मिट्टी को बीज बोने योग्य में ज़मीन को बनाऊँगी। उसके बाद शिव जी ने कहा कि आपका जो नंदी है, आपका जो बैल है, उसका उपयोग मैं हल जोतने के काम में उसे लगाऊंगी। खेतों में जुताई के अलावा इसके गोबर से खाद का भी काम लिया जा सके। हमें पता है ना कि आज तो हम रासायनिक खातर का उपयोग करते हैं, लेकिन पहले हम कुदरती खातर यानी जो गाय का गोबर होता है उसका उपयोग खाद के रूप में हम खेत में करते थे। तो इसीलिए पार्वती जी ने कहा कि आपका जो ये नंदी है, जो बैल है, उसको मैं हल जोतने के काम में तो लगाऊंगी, लेकिन उसके अलावा उसका जो गोबर है वो खेत में खाद के
काम भी आ सकेगा। इसके अलावा गोबर गैस भी तैयार की जा सकेगी। इसकी सहायता से कुओं से भी पानी से भी निकाला जा सकेगा। तो इस प्रकार आपका जो नंदी है, जब आप समाधि में होते हैं तो आपका जो बैल है वो ऐसे ही बैठा रहता है, तो उसका भी मैं इस तरह से उपयोग करूँगी। इसके बाद पार्वती जी ने कहा कि आपकी जो जटाजूट में निवास करती मेरी बहन जो गंगा है, उसका भी मैं उपयोग करूंगी। उसे भी मैं कहूँगी कि उसके जल से खेत को वो सींचे। आपके इन गणों का, यानी हमें पता है ना कि शिव जी के साथ में तो उनके नंदी और उनके बाकी गण भी रहते हैं। तो उन समाधि की अवस्था में हमें पता है कि ये जो नंदी गण हैं वो शिव जी की आज्ञा के अलावा किसी और की आज्ञा का पालन नहीं करते। तो जब शिव जी समाधि में होते हैं तो शिव जी तो आज्ञा देने नहीं वाले, तो इसीलिए ये जो गण होते हैं वो भी ऐसे ही बैठे रहते हैं। तो इन गणों का उपयोग में श्रमिकों के लिए, जैसे खेत में काम करने के लिए जो मजदूर हम लाते हैं ना, तो इन गणों का उपयोग पार्वती जी श्रमिकों के रूप में करना चाहती है, जो अपना आधा टन ढके अपनी मस्त प्रसन्न मुद्रा में खेतों पर मेहनत का काम भली भांति कर सकेंगे। ये अपना पसीना बहाकर अन्न की उपज बढ़ाएंगे। तो भगवान शिव बड़े ध्यान से देवी पार्वती जी की बात सुन रहे थे। वे मन ही मन पार्वती जी की जो सूझबूझ है उनकी प्रशंसा करने लगे। और पार्वती जी बोली, स्वामी, अनाज के पौधों को चूहों से बचाने के लिए मैं आपके सर्पों को पहरेदारों के रूप में खेतों में रखूंगी। हमें पता है ना कि खेत में जब अन्न उत्पन्न हो जाता है तो चूहे, सांप, ये चूहे जो होते हैं वो अन्न को नुकसान पहुंचाते हैं। तो पार्वती जी ने शंकर जी से कहा कि आपके गले में जो सांप है, जो सर्प है, उसका उपयोग मैं इन अनाज को चूहों से बचाने के लिए पहरेदार के रूप में करना चाहती हूँ। आपका जो ये डमरू है, ये डमरू पक्षियों से अनाज की रक्षा करने के लिए काम आएगा, क्योंकि मैं डमरू बजाऊंगी जिससे पक्षी जो पका हुआ धान है उसको नुकसान नहीं कर पाएंगे। और इसके अलावा आपको आक और धतूरा बहुत प्रिय है, तो उनका उपयोग भी मैं खेत के आसपास बाड़ बनाने के लिए करना चाहती हूँ। इस प्रकार मैं आपकी इन चीज़ों का उपयोग करना चाहती हूँ। इसके बाद पार्वती जी ने कहा कि अनाज जब खेत में अनाज उत्पन्न हो जाएगा, खेत में सभी अनाज को एकत्र किया जाएगा, तो उसके रखाव के लिए, यानी हम आज अनाज को संभालने के लिए, पूरे साल अनाज को संभालने के लिए हम उसमें दवाई डालते हैं, पाउडर डालते हैं, नीम के पत्ते डालते हैं। तो पार्वती जी कहती है कि पूरे साल उसके रख रखाव के लिए, यानी उसे संभालने के लिए आपका जो भस्म है, आप जो भस्म अपने शरीर पर लगाते हैं, उस भस्म का मैं उपयोग उस अनाज की रक्षा करने के लिए करूँगी, और जिससे अनाज सड़ नहीं पाएगा। और आप जो खप्पर का उपयोग करते हैं, हमें पता है ना कि भगवान शिव कहाँ रहते हैं, तो वो तो श्मशान में रहते हैं। तो श्मशान, यानी श्मशान उनका घर है, उनके हाथ वो खोपड़ियों की माला पहनते हैं। जो खप्पर होता है उसका उपयोग पार्वती जी अनाज वितरण के काम में, यानी सभी प्राणी को एक माप से सभी को अच्छी तरह से अन्न मिले, उसके लिए अन्न का वितरण करने के लिए वो खप्पर का उपयोग करना चाहते हैं। आज हम दुकान में जाते हैं कोई भी चीज़ लेने के लिए, तो दुकानदार हमें उस चीज़ को तोल कर हमें देता है। तो इस प्रकार पार्वती जी उनके खप्पर का उपयोग अनाज के वितरण के लिए करना चाहती है। तो पार्वती जी की यह बात सुनकर भगवान शिव कैसे हुए, मुस्कुरा उठे, और पार्वती जी के चिंतन और नई सोच पर उनका मस्तक गर्व से तन गए। हम आज भी स्त्रियों को हम अन्नपूर्णा का रूप कहते हैं, क्योंकि वो हमें पता है कि हमारी माँ होती है, हमारी बहन होती है, या फिर हमारी पत्नी होती है, वो रसोई घर में रोज़ नई नई जो चीज़ वस्तुएं खाने के लिए बनाती है। तो मान लो कि एक दिनों का बासी रोटी हो या फिर भात हो, सब्जी हो, तो वो फेंक नहीं देती, उससे कुछ ना कुछ नया बनाकर नाश्ते में उसका उपयोग किया जाता है। इस प्रकार वो कुछ ना कुछ बना ही देती है, तो इसीलिए स्त्री को अन्नपूर्णा कहा गया है। तो यहाँ पर पार्वती जी अन्नपूर्णा का ही रूप है। तो पार्वती जी की इस सोच पर भगवान शिव का मस्तक गर्व से तन गया, और उन्होंने
स्वयं भी विचार नहीं किया था कि जब मैं समाधि में लीन होता हूँ तो ये मेरी सभी चीज़ वस्तुएं हैं वो किसी और काम में भी आ सकती हैं। हम सर्प को देखकर हम डर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर पार्वती जी सर्प का उपयोग भी अनाज की रक्षा के लिए करना चाहती है। डमरू है, त्रिशूल है, उनका बैल, उनका नंदी है, उसका उपयोग भी वो इस खेत की यानी सभी जीवों के लिए अन्न की व्यवस्था करने में उनकी सहायता करेंगे। और जीव जगत का पोषण करने वाली वह शक्ति अद्भुत थी। इसीलिए आज हम स्त्री को अन्नपूर्णा का रूप कहते हैं। जिसके हाथों में अन्नपूर्णा का वास हो, जिसके शरीर में जो खुद अन्नपूर्णा का रूप हो, ऐसे हम स्त्री को अन्नपूर्णा का अवतार कहते हैं, माँ पार्वती का। उपर्युक्त प्रतीक कथा का निष्कर्ष यही है कि यदि समझदारी और दूरदर्शिता से कोई भी काम किया जाए तो कोई भी वस्तु हमारे लिए वेस्ट नहीं है, उसका किसी न किसी प्रकार से उपयोग किया ही जाता है। और इसीलिए मनुष्य को ईश्वर ने प्रकृति जो शक्तियाँ प्रदान की है मनुष्य को, उसका हमें ध्यान करके उसका सही जगह पर उपयोग करना चाहिए, जिससे हम कुछ नई नई चीज़ें बना सकते हैं या फिर नया नया आविष्कार कर सकते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति अपने अंदर रहे इस शक्ति को पहचान कर अच्छे मार्ग पर ले जाए तो हमारे देश का भी नाम होगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपने भीतर की शक्तियों को गलत जगह पर उपयोग करे तो वो विघटनकारी और विध्वंसकारी रूप भी धारण कर सकता है। सर्प यदि भक्षक है तो वो रक्षक भी है। और यही बात हमें इस कथा में शिव और पार्वती जी हमें समझा रहे हैं। तो और एक बात, आपको उद्योग के जो दीदी है आपको वेस्ट में से बेस्ट चीज़ वस्तुएं बनाने के लिए कहते हैं, तो वो भी एक कलात्मक सृजनात्मक वस्तुएं आप में जो पड़ी हुई जो शक्तियां हैं उनका उपयोग करके आप ऐसी वेस्ट चीज़ों में से आप कुछ नई नई चीज़ें आप बना सकते हो। तो वही आप में पड़ी हुई अद्भुत शक्तियां हैं। आप सबको अपनी शक्तियों को पहचान कर उस शक्तियों का योग्य और अच्छी तरह से उसका उपयोग करना चाहिए। अस्तु।